हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सर्कल में, जो कि आपका सेकंड लेक्चर है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी डिस्कस कर लिए थे, इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का रीड करते हैं। PA and PB टेंजेंट्स। यहाँ पे दो टेंजेंट का नाम दिया गया, PA and PB आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल। टेंजेंट हम कल बताए थे कि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को क्या कहते हैं, टच करते हुए जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। टू द सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टचिंग द सर्कल एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। और टेंजेंट का हम जो टच करते हुए जा रहा पॉइंट को क्या नाम दिया गया, ए एंड बी। सो डेट द क्वाड्रिलेटरल ए ओ पी बी इज अ साइक्लिक। साइक्लिक इन द सेंस क्या हुआ कि इसका अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री से। आप लोग इतना जानते होंगे। तो आपको यहाँ पर शो क्या करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते बनाते हैं उसको। तो आप लोग देखिएगा किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 1, पहले लिखा था गिवन। गिवन हुआ क्या है, तो गिवन जो आपको क्वेश्चन में लिखा वही हम यहाँ से छाट कर लिखते हैं। पी ए एंड PB are tangent to the circle। सही है। with center O। PA and PB are tangent to the circle with center O। आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ या फिर टू शो बोल सकते हैं आप। प्रूफ आपको यह करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज 180 डिग्रीज। या फिर उसी को अदर लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल AOPB इज साइक्लिक। सही है, आप लोग यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रूफ। देखिए यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, AOP इज है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आप लोग को पता होगा। क्वाड्रिलेटरल उससे बोलते हैं जिसका क्या हो, 4 लाइन सेगमेंट से। क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे कैसे डिफाइन करें हम लोग, ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में आप ये नहीं बोल सकते कि साइड इक्वल है नहीं, पर ये बता सकते हैं कि उसका कितना होगा साइड, 4 साइड होंगे। तो 4 साइड होते हैं तो क्या होगा, 4 एंगल ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड फिगर है। तो उसी का मदद से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे AOPB इज अ क्वाड्रिलेटरल सही है। अब देखिए एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा सर्कल में। थ्योरम क्या कहता है कि जब भी टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है उसी पे आप रेडियस ड्रा करते हैं तो क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री। या बाई थ्योरम आप बोलेंगे। आपको थ्योरम से प्रूफ हुआ होगा कि जब आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस दोनों एक पॉइंट जो मिल रहा है, जो वहाँ पे एंगल फॉर्म होगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्रीज। तो यहाँ आप दे सकते हैं ये आपका टेंजेंट यहाँ पे हो रहा है, टच करते जा रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और इधर से आप रेडियस ड्रा किए तो वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज। सही है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियस ड्रॉ टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। सही है। जब रेडियस ड्रा कीजिएगा
तो क्या बनेगा, टेंजेंट पे 90 डिग्री, रेडियस ड्रॉ टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या बनेगा, वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होंगे। तो यहाँ तक आपको दो डेटा मिल गया कि ई 90 है तो ई भी कितना होगा आपका 90, सही है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज लगाइएगा। आप लोग जानते होंगे, तो क्या लिखिएगा स्टेटमेंट, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो दो एंगल आपको पहले से पता है, दो एंगल कितना है, एक 90 है, अदर भी कितना है 90 है। तो अदर जो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग आपका 180 बचेगा, क्योंकि 180 हम हटाएंगे 360 में से कितना होगा 180 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी नो डैट द sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्रीज, सही है। तो यहाँ से आप लिखिए एंगल ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब आप देखिए ओ ए पी की वैल्यू कितना है 90, जो वैल्यू आपको पता वहाँ पे इसको पुट कर दें आप 90। ए पी बी का आपको वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे जो अननोन है उसको रहने देंगे, ए पी बी ही रहने देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप ओ बी पी बोलिए या फिर पी बी ओ बोलिए, बात तो इक्वल ही है, क्योंकि एंगल क्या होना चाहिए आपको, एंगल बीच में होना चाहिए। अब लेफ्ट से चल रहे हैं राइट से चल रहे हैं मैटर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज, ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्रीज, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग 90 को ऐड करेंगे और इधर आकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, सीनियर क्लास में तो इतना कर ही सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे अभी, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस का 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज कैसे है, 90 को हम लोग क्या किए सम की, यहाँ से इसको आप सब्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं ए पी बी प्लस ए ओ बी कितना आ गया आपका 90 डिग्रीज आ गया, जो कि यही आपको ला के दिखाना था। तो यहाँ से आप प्रूफ कदम क्या हो गया, सच्चा हो गया। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। ये आपका ओ लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिए इसको। तो इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 मार्क्स का पूछेगा, इसको पूरा आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा, क्योंकि कंसेप्ट देखा है तो यार एक लाइन में बन जाएगा। क्योंकि अब डायरेक्ट बोल देंगे 90 ऑब्जेक्टिव में आता है, सपोज ऐसा फिगर दे दिया, ये आपका बोल दिया मान लीजिए 130 डिग्रीज है, एंगल पी कितना होगा, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कितना होगा 50 डिग्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सम कितना होता है 180 होता है, तो ये आपका 130 डिग्रीज है तो कितना होगा 50 डिग्रीज होगा। ये तो 90 कन्फर्म है, इसको जल्दी से नोट डाउन करें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एक तरह का अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए, चीज़ों को देखिए कैसे हम पे किया जा रहा है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो थ्योरम का कैसे यूज़ करेंगे, आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं कि कोई भी सर्कल पे यदि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल इन लेंथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इक्वल इन लेंथ। तो ये जो लेंथ है इस 6 से ये आपको कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो ब्लैक से लिखा हुआ वो आपको गिवन में पहले से दिया गया, जो हम ब्लू से लिख रहे हैं बाई थ्योरम बाई प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, सही है। क्योंकि देखिए ध्यान से ये आपको हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, यहाँ से इधर और इधर,
तो ये दोनों आपका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों लेंथ आपका आपस में इक्वल होंगे। अब मान लीजिए आप ए को एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, इसको बोल रहे हैं एक्स सेंटीमीटर, तो ई भी कितना होगा, एक्स सेंटीमीटर। सही है। अब आपको देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है। आपका कि जब ध्यान से इसमें देखिएगा ना फिगर में, तो आपको दिखेगा कि अब यदि यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ऐसा कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा। इसको नाम दीजिए ओ सेंटर को। ध्यान से देखिए कौन कौन ट्रायंगल दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें पहले चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 1/2 बेस अब कितना हो जाएगा, बेस हम लोग पूरा रखेंगे, पूरा कितना x + 6 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट आपको क्या करेगा, रेडियस काम करेगा। ये 3 है तो ई भी कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि एक सर्कल के लिए रेडियस तो कहाँ, उसका तो लेंथ सेम ही होगा। आप किधर से भी ड्रा कर लीजिए, एक सर्कल का रेडियस सेम ही होता है। डायमीटर भी आप बोल सकते सेम होगा। तो यहाँ पर तो डायमीटर का काम नहीं है, हमको रेडियस का काम है, तो उसी पर फोकस करेंगे हम लोग। तो एक रेडियस का एक ही सर्कल में क्या होगा, लेंथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या कर रहा है, आपका हाइट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 2 3 जा 6, सही है। 3x + 18 आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट। इन ट्राइंगल बी ओ सी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इक्वल टू 1/2 बेस आपका कितना हो जाएगा। तो इसमें बेस आपका नीचे वाला क्या आएगा, तो 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। 14 डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इंटू हाइट, इसको काटिए आप, कितना आ रहा है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट हम ऐट द इन लगा देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं उससे है। आप ध्यान दीजिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए ओ सी, किस में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, क्या ए ओ सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा आपका x + 8 इंटू 3। यहाँ पे आप गलत किए हैं, यहाँ पे आपका हाइट कितना होना चाहिए था, हाइट तो ये निकलाएगा रेडियस ना, यहाँ पे आपका 3 होना चाहिए था। तो देखिए मिस्टेक होता है मेरे से भी, तो उसको देखिए फिगर की दोबारा चेक कीजिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि मेरे को दिखा कि यहाँ पर भी हम लोग हाइट कितना रखे थे, सॉरी यहाँ पे गलती है, बोले थे 3 रख लिए 6। तो कितना हो जाएगा आपका 3x + 18y/2, सही है। अब आपको सही होगा। देखिए हाइट हम बोले थे 3 और कितना बाई मिस्टेक 6 रखा गया था, तो उसको हम लोग सुधार लेंगे। देखिए कि यहाँ पे आपका हाइट कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे वही लगा रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट। कटता है तो ठीक है, नहीं कटता कोई दिक्कत नहीं है, उसको सही चलने दीजिए। /2 इक्वेशन आपको हो गया थर्ड, सही है। अब देखिए तीनों आप ट्रायंगल को सम कीजिएगा तो बड़ा बड़ा ट्रायंगल का एरिया होगा कि नहीं, अब बताइए। तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल को हम लोग मिलाएंगे तो बड़ा वाला एरिया बनेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए वही हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, इन तीनों का एरिया सम कर दीजिए। 3x + 18y/2 + 21y/1 + 3x + 24y/2। इसको अब इसका एरिया कितना दिया गया, यहाँ पे 63 गिवन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 63। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, 3x + 18 प्लस का 42 प्लस का 3x प्लस का 24, सही है। अपॉन में कितना है 2 है। फर्दर हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो कितना जाएगा 63 इंटू 2 इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए 3 3 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6x और इसको ऐड कीजिए तो कितना जाएगा आपको, इसमें 8 लगा दीजिए 50 10 60 हो गया, 60 60 20 60 20 80 4 84 84। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी 6x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -84, इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा घटाने पे, 2 हो गया ये आपका, यह कितना हो गया, पंचा एक ले लिया ना तो 3 हो गया, सही है, नहीं 4 हो गया, पेंशन नहीं ना लगा यहाँ पे तो ऑलरेडी बढ़ रहा था, तो 6x हो गया, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 42/6, तो x का वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर, सही है 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है क्या, अभी आंसर नहीं आया, अभी हम लोग का क्वेश्चन जो पूछा उस पर आते हैं। फाइंड द साइड ऑफ ए बी, द साइड इन द सेंस क्या, वो लेंथ पूछ रहा है कि ए बी का लेंथ आपका कितना होगा, तो आप बता ही सकते हैं, आप एक्स का वैल्यू का लेना है, तब इसको लिख दीजिए यहाँ पे। ए बी किन चीज़ों से मिलकर बना है, ए बी बना है एक्स प्लस का 6 से, तो एक्स का वैल्यू कितना 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन सेकंड आप लोग को क्लियर होगा। तो देखिए एक बार फिर से हम रिकॉल करवा दे रहे हैं कैसे बना। पहले हम क्या किए, इसमें 3 ट्रायंगल बनाए, कंस्ट्रक्ट बाई, तो 3 ट्रायंगल का एरिया, छोटा छोटा ट्रायंगल के एरिया तीनों को निकाल कर बड़ा के साथ इक्वेट किए, वहाँ से हम लोग क्या किए फाइंड किए एक्स का वैल्यू। तो ओवरऑल आपको एक्स का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर आया। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो ए बी था, ए बी का लेंथ पूछ रहा था, तो ए बी में हम पुट कर दिए, यहाँ पे एक्स था तो एक्स का 7 रख दिए, तो 7 और 6 कितना हो गया 13। तो आई होप क्वेश्चन सेकंड आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। और कल आपका नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो एक नए जुनून से पढ़ाई करें और अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू।